दुर्गा जो है दुर्गति का नाश करती है। दुर्गा रामायण की कथा चल रही है। इसमें जितने भी चरित्र आए हैं सब जो है माता दुर्गा की परम भक्ति करते हैं। युवनाश्व का एक चरित्र आता है, उसने जो है माता के 1000 मंदिर तीर्थों में बनवाए हुए हैं। उसकी 100 रानियां हैं, लेकिन उसे कोई भी जो है पुत्र नहीं हो रहा है किसी से भी। उसने जो है ऋषियों से कहा है कि मुझे जो है पुत्र चाहिए, बिना पुत्र के तो जो है ये जीवन बेकार है, क्योंकि मेरा कोई शत्रु नहीं है, राजपाट भी मेरा इतना बड़ा है, धन धान सब कुछ है, लेकिन केवल पुत्र नहीं है। ऋषियों ने कहा है कि ठीक है, मैं जो है पुत्र यज्ञ करूँगा, आपके लिए पुत्र आपको होगा। वशिष्ठ जी ने जो है पुत्र यज्ञ रखा है, उसके लिए जो है तमाम सारे ऋषि मुनि आए हैं, वो सब पुत्र यज्ञ के लिए बैठे। एक बहुत बड़ा कलशा है, बहुत बड़ा पात्र है, उसमें जो है पूरा जल से भर दिया गया है और वो अभिमंत्रित किया जा रहा है जल, क्योंकि वरुण देवता जो है पुत्र संतान देने वाले हैं। इस कारण रात का समय है, घोर अंधेरा है। युवनाश्व को जो है प्यास लगती है बहुत ज़ोर से, तो उसको रात में कुछ दिखाई नहीं पड़ता, समझ में नहीं आता है, तो उसने जो है क्या किया है, उसी कलश का जल उठा करके पी लिया है। जब वो कलश का जल पी लेता है तो अगले दिन सुबह जो है सारे ऋषि मुनि देखते हैं कि कलश का जल सारा कहाँ चला गया है। तब राजा युवनाश्व बोला कि ये कलश का जल मैंने ही पी लिया, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी। तो सभी ऋषि मुनि जो है माता को प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि जैसी होनी है, जो होनहार है वो ही प्रबल है, दैव ही प्रबल है, यानी कि जो होना है वो होकर रहेगा। माता की यही इच्छा थी कि इस जल को तुम ही पियो। इतना प्रयास किया गया, लेकिन इस जल को जो है तुम्हारी रानी नहीं पिएगी। अब जो युवनाश्व है उसके जो है गर्भ ठहर जाता है, उसकी दाहिनी कोख बहुत बड़ी हो जाती है। ये होता है कि कैसे प्रसव हो, तो मंत्रियों ने जो है उसका दाहिना पेट फाड़ा है। दाहिना पेट फाड़ा है तो एक पुत्र पैदा हुआ है। उस पुत्र जो है जब पैदा हुआ है, रोने लगा है, तब सभी मंत्री जो है वहाँ चिंतित हो जाते हैं कि आखिरकार जो है अब इसका दूध किसका पिएगा ये। तभी इंद्र वहाँ प्रकट होते हैं और इंद्र ने अपनी जो है तर्जनी वहाँ पर ऐसे लगा दी उसके मुंह पर और कह दिया है, मान धाता, मैं ही इसका जो हूँ धाता हूँ, मैं ही धात्री हूँ, मैं ही माँ हूँ, और ये मेरी तर्जनी से दूध पिएगा और तर्जनी से दूध निकलने लगता है। इस प्रकार से जो है उसका पालन पोषण हो जाता है। बोलिए दुर्गा मैया की जय। आगे कथा आती सत्यव्रत की। सत्यव्रत बड़ा ही लंपट, बड़ा दुराचारी, बड़ा ही कपटी, बड़ा ही शैतान और उपद्रवी टाइप का राजा था। इनके पिता थे अरुण। अरुण बड़े ही माता के भक्त थे, लेकिन एक बात थी कि सत्यव्रत को कई श्राप मिले हैं अपने जीवन में। एक ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण जो है विवाह करने जा रहा है, जैसे ही 7 फेरे लेने होते हैं वैसे ही सत्यव्रत वहाँ पहुँचता है। उसको वो स्त्री बहुत अच्छी लगती है, उसका हरण कर लाता है, हरण करके अपना विवाह कर लेता है। तो इसके पिता जो है इसको श्राप दे देते हैं कि जा, तूने चंडाल का काम किया है, तू चांडाल बन जा करके, और वो जो है चांडाल बन जाता है। सत्यव्रत को उसमें बड़ा क्रोध भी आता है कि वशिष्ठ जी ऋषि वहाँ पर थे और उन्होंने जो है इसको रोका क्यों नहीं मेरे पिता को, मैंने इतना बड़ा गलत कार्य नहीं किया था। कहते हैं कि सप्तपदी यानी 7 फेरे लेने से पहले अगर विवाह हो जाए किसी और के साथ तो कोई पाप नहीं लगता है। तो 7 फेरे वो लेने जा ही रहा था ब्राह्मण की, तब तक जो सत्यव्रत ने उसका हरण कर लिया था। इस कारण वशिष्ठ जी से वो थोड़ा क्रोधित रहता है, चांडाल बन जाता है। चांडाल बन करके वो बाहर अपना जंगल में चला जाता है। सत्यव्रत को इधर मन में क्षुब्ध भी था वशिष्ठ जी से। वो आता है और उसने आ करके जो है वशिष्ठ जी की गाय को भी चुरा लिया है। वशिष्ठ जी की दुधारू गाय को चुरा लिया है, चुरा करके उसकी हत्या कर दी है। भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण वशिष्ठ जी को पता चलता है कि इसने जो है मेरी गाय चुरा लिया है और इसके पिता भी इससे बहुत जो है क्रुद्ध हैं, और इसने जो है कि स्त्री ब्राह्मण स्त्री का भी हरण किया है। तो उन्होंने श्राप दे दिया है कि जा, तेरे माथे पर 3 जो है कलंक की रेखाएं बन जाए जा करके,
और तू पिशाच योनि को प्राप्त हो जा। इस प्रकार से जब उन्होंने कहा है तो उनके जो है 3 रेखाएं सत्यव्रत के यहाँ पर बन जाती हैं, काली रेखाएं। वो त्रिशंकु कहलाने लगे, यही त्रिशंकु बन गए जाकर के। लेकिन जब देखा कि पिशाच भी बन गए हैं, अब मैं किसी कार्य के योग्य नहीं रह गया हूँ, तो उस सत्यव्रत के मन में एक पूर्व जन्मों के कर्म से एक ऐसी धारणा उत्पन्न हुई कि दुर्गा दुर्गति नाशनी, दुर्गा जो है दुर्गति का नाश करती है। यानी कि अगर दुर्गति हो रही है, समस्या है, संकट है, आपत्ति है, विपत्ति है, कितने भी पाप किए हो, पापों को क्षमा कराना हो, तो माँ दुर्गा की शरण लीजिए। बोलिए दुर्गा मैया की जय। उस सत्यव्रत ने जो है वहीं पर जो है वो बैठ जाता है, वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में ही एक जगह अपनी बना लेता है और वहीं माँ दुर्गा का जो है नवाड़ मंत्र का जप करने लगता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय नमः का जाप करता है। निरंतर वो जाप करता है। जाप करते करते उसको काफ़ी समय बीत जाता है। इससे जो है उसके अंदर काफ़ी शक्तियाँ आ जाती हैं। माँ दुर्गा उससे प्रसन्न होती हैं और प्रसन्न होकर के जो उसको वरदान दे देती हैं। यानी कि उसका रूप जो है बड़ा ही सुंदर हो जाता है, क्योंकि पिशाच में योनि में जाने के कारण उसका रूप बड़ा ही खराब हो गया था। क्योंकि ऋषियों महर्षियों का श्राप जो है बेकार नहीं जाता। अगर उन्होंने श्राप दिया है तो निश्चय ही वो कहीं ना कहीं प्रभावी हो जाएगा। आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर आपके जीवन में लगातार जो है परेशानी, संकट, बीमारी, रोग आ रहे हैं, तो निश्चय ही कहीं न कहीं किसी की जो है श्राप या बद्दुआ लगी हुई है कि आदमी जो है उन्नति नहीं कर पा रहा। सारे प्रयास करने के बाद भी कहीं ना कहीं ऐसी बाधा बनी हुई है कि जिस कारण कितना भी मेहनत कर लो, पुरुषार्थ कर लो, लेकिन उन्नति जीव नहीं कर पा रहा। तो माता दुर्गा की उसने आराधना की है, लगातार माता दुर्गा का जो है उसने तपस्या करी है, चिंतन किया, उसने जप किया, माता दुर्गा में ही अपना चित्त लगा दिया। इस कारण जो है माता ने उसको पिशाचत्व से मुक्ति दे दी। अब जो है इसने संकल्प करता है कि अब मैं जो हूँ स्वर्ग जो हूँ मैं सीधे जाना चाहता हूँ, सशरीर स्वर्ग जाना चाहता हूँ। ये त्रिशंकु बन गया है, इसकी इच्छा अब उत्पन्न हुई है फिर से कि मैं स्वर्ग पहुँचूंगा, सीधे सशरीर स्वर्ग जाऊंगा। एक इसका अच्छा कर्म रहा था, जब ये सत्यव्रत के रूप में राजा था तो उस समय जो है इसने विश्वामित्र ने तपस्या करने के लिए चले गए थे यमुना नदी के किनारे। तो उनकी पत्नी थी अब घर पे अकेली और उनके बच्चे थे, तो उनके पास कोई भी भोजन सामग्री नहीं बची थी, क्योंकि इंद्र ने वहाँ पर 12 वर्ष तक कोई भी जो है वर्षा नहीं की, इसलिए धन धान्य आदि जो है बिल्कुल खत्म हो गया था। तो उनकी पत्नी बड़ी परेशान थी कि मैं क्या करूं। इस कारण उनके 3-4 बच्चे थे, तो अपने एक बच्चे को उठा करके जो है वो जाती है कि मैं एक बच्चे को अपना बेच दूंगी और उससे मुझे जो भी धन प्राप्त होगा उससे मैं जो हूँ अपने परिवार का कल्याण करूंगी, परिवार को चलाऊंगी, अन्य बच्चों की जान बचाऊंगी। तो उन्होंने एक बच्चे के गले में जो है रस्सी डाल दी है और रस्सी डाल करके पकड़ के खींचते हुए बाजार ले जा रही हैं कि कोई मेरे इस बच्चे को खरीद ले। ये राजा सत्यव्रत की जब त्रिशंकु बनने के पहले जब राजा था तो इसकी नज़र पड़ती है उस स्त्री के ऊपर। तो राजा पहुंचते हैं और कहते हैं कि हे देवी आप कौन हो और आप अपने बच्चे को इस तरह से क्यों घसीट रही हो। तो वो देवी बोलती है कि मेरे पति जो है तपस्या के लिए गए हुए माता गायत्री के बहुत बड़े वो साधक हैं, निरंतर वो माता गायत्री का ही जप करते हैं, चिंतन करते हैं। वो उन्हीं के तप के लिए चले गए हैं और अब राज्य में वर्षा नहीं हुई तो धन धान्य आदि सब खत्म हो गया है, कोई भी अन्न आदि नहीं हो पा रहा है, मैं कोई कृषि कार्य भी नहीं कर पा रही हूँ, एक भी बूंद जो है घर में धन नहीं है, इसलिए मैं अपने बच्चे को बेचने जा रही हूँ। उन्होंने कहा बेटी तुम जो है परेशान ना हो, मैं तुम्हारे घर के बाहर पेड़ पर जो हूँ रोज़ कुछ धन सामग्री अन्न दे जाया करूँगा, टांग जाया करूँगा और तुम उसको ले करके जो है अपने परिवार का पालन पोषण करो, जब तक तुम्हारे पति नहीं आते तब तक मैं तुम्हारी ये सेवा सहायता करूँगा। तो इस प्रकार से जो वो ऋषि जो बच्चा था जिनके गले में रस्सी बांध करके माँ खींचे लिए जा रही थी, तो उनका नाम पड़ गया गालव। तो गालव भी जो एक माता के बहुत बड़े परम भक्त ऋषि हुए हैं, गालव ऋषि, इनका बहुत बड़ा नाम है ऋषियों की दुनिया में। अब जो है वो बराबर निरंतर सहायता करते रहे। इधर जो है इन्होंने जो है इच्छा करी है त्रिशंकु ने कि मुझे जो है स्वर्ग जाना है।
वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। वशिष्ठ जी से कहते हैं कि आप जो है स्वर्ग जाने के लिए मेरे लिए यज्ञ कीजिए, मुझे स्वर्ग जाना है सशरीर। वशिष्ठ जी पहले से ही नाराज थे। वशिष्ठ जी ने कहा कि जा तू जो है पिशाच बन जा, तू तो जीते जी क्या स्वर्ग जाएगा, तू तो मरने के बाद भी स्वर्ग नहीं जा पाएगा, इस प्रकार से कहा है। उधर विश्वामित्र जो है वापस लौट कर आते हैं। जब वो वापस लौट कर आते तो उनको ये सारी कहानी उनकी पत्नी बताती है कि सत्यव्रत ने जो है मेरी इस प्रकार से सहायता करी और वो जो है बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन इस समय बड़े वो संकट में है। उनके पास अपना जो है राज्य भी नहीं है और राज्य न होने के कारण उन्होंने जो है इच्छा कर रहे हैं कि मैं जो हूँ मृत्यु को प्राप्त हो जाऊँ, मैं आत्महत्या कर लूँ, मेरा जो है अब इस संसार से कोई प्रयोजन नहीं रह गया है। सत्यव्रत के मन में ये भाव भी आ गया है। लेकिन उन्होंने जो है माता दुर्गा तभी प्रसन्न होती हैं क्योंकि उनकी पूर्व की साधना से तो माँ दुर्गा कहती हैं कि तुम जो है दुखी मत हो, तुम अपने राज्य को जाओ, वहाँ पर तुम्हारे पिता वन को जाने वाले हैं और मैं उनकी बुद्धि फेरे दे रही हूँ, तो जिससे जो है वो राज्य तुमको ही दे करके जाएंगे। तो सत्यव्रत अपने राज्य में पहुँचता, लेकिन उसके अंदर ये मन में इच्छा रह जाती है। इधर जो है विश्वामित्र की पत्नी ने सारी बात बता रखी थी। तो विश्वामित्र कहते हैं कि उसने जो है आपत्ति काल में मेरी बहुत सहायता की है, तो अब मैं जो हूँ उनकी सहायता करूँगा, मैं उनकी इच्छा पूरी करूँगा। विश्वामित्र ने एक बड़ा जो है यज्ञ करना शुरू किया है और यज्ञ के तप बल से और अपनी गायत्री साधना से उन्होंने जल उठाया है और कहा है कि अब तक मैंने जितनी भी गायत्री साधना करी है, जितनी भी तपस्या करी है, उस तपस्या के फलस्वरूप तुम स्वर्ग को जाओ। उन्होंने सीधे यहीं से उनको त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने लगे हैं। जब त्रिशंकु स्वर्ग की ओर जाने लगे हैं तो स्वर्ग से जितने देवता हैं सारे देवता झांकते हैं, नीचे देखते हैं कि कौन जो है पिशाच तरह का व्यक्ति चला आ रहा है। तो सारे देवताओं ने जो है उनको वहीं पर ढकेल दिया है वापस। जब वापस ढकेल दिया है तो वो फिर जो है जब वो वापस ढकेल दिया है तो वो फिर जो है नीचे आने लगे हैं। तो इधर जो है त्रिशंकु जब नीचे आने लगा है तो उसने बहुत कस के वो चिल्लाता है कि नहीं जो है हे महाराज, हे विश्वामित्र, मुझे बचाइए, मैं वापस धरती पर आ रहा हूँ। इधर विश्वामित्र को जब उसके कराहने की आवाज़ सुनते हैं कि त्रिशंकु चला आ रहा है तो उन्होंने वहीं पर उसको स्तंभित कर दिया है, वहीं पर बीच में ही रोक दिया है। रोकने के पश्चात जो है उन्होंने फिर से यज्ञ करना शुरू कर दिया है। तो इंद्र आदि सारे देवता पृथ्वी पर आते हैं और विश्वामित्र से सारी ये बात कहते हैं कि जो है आपने ऐसा क्यों किया, आप इनको जो है सशरीर जो है स्वर्ग क्यों भेज रहे हैं। विश्वामित्र बहुत क्रोधित होते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैंने अपना तप का फल दिया है तो उनको स्वर्ग मिलेगा। तपस्या के बल पे आदमी कुछ भी जीत सकता है, स्वर्ग तो क्या चीज़ है, भगवान का एक ब्रह्मांड भी पालेगा, कोई भी लोक में जा सकता है, तो मैं उनको स्वर्ग में भेज के रहूँगा। उनकी इच्छा है, मैंने तपस्या की, तप का मैंने बल दिया है, ऐसे ही तो नहीं मैं भेज रहा हूँ। इंद्र जान जाते हैं कि इस समय विश्वामित्र बहुत ही क्रोधित हैं, उनसे जीतना असंभव है। उन्होंने कहा अगर तुम इनको स्थान नहीं दोगे स्वर्ग में तो मैं दूसरा स्वर्ग तैयार कर दूंगा। अब इंद्र घबरा जाते हैं कि दूसरा स्वर्ग बन जाएगा तो मेरे स्वर्ग की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। उन्होंने कहा ठीक है। इस प्रकार से जो है उन्होंने त्रिशंकु को वापस जो है स्वर्ग में स्थान दे दिया। बोली विश्वामित्र महर्षि की जय, दुर्गा मैया की जय।